हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे कक्षा 6 का उड़ान की बुक से इतिहास का तीसरा पाठ रामायण व महाभारत काल। आज की हम अपनी वीडियो शुरू करें इससे पहले फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी हमारी वीडियो मिलती रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1, वर्ण व्यवस्था में शामिल वर्णों के चित्र पहचान कर उनको नीचे दिए गए बॉक्स में लिखो। तो यहाँ पर बेटा आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को पहचान कर आपने लिखना है कि कौन सा चित्र किस वर्ण से संबंधित है। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? रामायण व महाभारत के समय पर हमारा जो समाज था वो काम के आधार पर 4 भागों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। अब पहला फोटो देखो, इसमें हमें एक पंडित जो है वो दिखाई दे रहा है। तो जो पूजा पाठ कराने का काम करते थे, यज्ञ कराने का काम करते थे, तो वो किस वर्ण के कहलाते थे? ब्राह्मण, उनको कहा जाता था ब्राह्मण। दूसरा जो फोटो है इसमें हमें एक सेनापति, एक राजा जो है वो दिखाई दे रहा है। तो जो युद्ध करने का काम करते थे वो आते थे क्षत्रिय वर्ण में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये क्षत्रिय वर्ण की फोटो है। तीसरा जो चित्र हमें दिखा रखा है इसमें एक धनवान व्यक्ति है और 2 गरीब व्यक्ति हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कुछ सहायता लेने के लिए आए हैं इनके पास। तो जो व्यापारी और जो महाजन होते थे, अब जो धनी व्यक्ति है उसकी वेशभूषा किसी महाजन की तरह जो है वो लग रही है, जो कि पैसे उधार देने का कार्य करते थे उस समय पर। तो ये फोटो जो है वो वैश्य समाज से है। व्यापारी और जो महाजन होते थे वो वैश्य वर्ण में कहलाते थे, वर्ण में आते थे। चौथा फोटो जो है इसमें हमें कुछ कृषक जो हैं वो खेतों में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो कृषक होते थे और जो पशुपालक होते थे, जो पशु पालने का काम करते थे, वो आते थे शूद्र वर्ण में। तो काम के आधार पर उस समय का समाज जो है वो हमारा 4 वर्णों में बटा हुआ था। कार्यपत्रक 2, वाक्यांशों के लिए बॉक्स से शब्द चुनकर उचित स्थान पर लिखें। राजा का सारथी कहलाता था। अब ऊपर से हमें एक वर्ड ढूंढना है यहाँ पे कि उस समय पर राजा के सारथी को, जो रथ चलाने वाला होता था, उसको क्या कहते थे? तो उसको कहा जाता था सूत। कार्यपत्रक 3, राम वन गमन मार्ग। अब बेटा जब राम जी को वनवास हुआ था 14 साल का, तो वो अयोध्या से कहाँ कहाँ गए थे, यहाँ पर एक लाइन के द्वारा ये दर्शाया गया है कि वो कहाँ से कहाँ तक जो है नीचे तक गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि कौन कौन सी जगह पर गए थे, तो वो आपने यहाँ पर नीचे लिखना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, पहले वो अयोध्या गए थे और फिर प्रयाग, फिर चित्रकूट। तो आप इसमें से देखकर जो है वो लिख लेना। अगला प्रश्न है, राम वन गमन के स्थानों में से एक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, उसका नाम लिखो। अब राम जिन स्थानों पर गए थे, एक स्थान ऐसा भी था जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। तो वो नगर कौन सा था? हम्पी। अगला क्वेश्चन है, राम वनगमन के किस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाया गया है? अब श्री राम जब वनगमन के लिए गए थे तो वो एक ऐसे स्थान पर भी गए थे जहाँ पर श्री कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है। तो वो जगह है चित्रकूट। राम वनगमन के किस स्थान पर कुंभ का मेला लगता है? तो जब राम गए थे जिन जिन स्थानों पर, तो एक स्थान था प्रयाग, तो वो वहाँ पर भी गए थे और वहाँ पर क्या लगता है? आज कुंभ का बहुत बड़ा मेला लगता है। कार्यपत्रक 4, चित्र देखकर घटना का वर्णन करो। यहाँ पर एक चित्र जो है वो दिया गया है। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक तरफ रावण है और उसके जो सिर हैं बहुत सारे वो दिखाई दे रहे हैं, और राम जी जो है वो अपने धनुष से जो है उन पर जो है वो बाण चला रहे हैं।
ठीक है, तो इस चित्र में राम रावण पर धनुष से बाण चला रहे हैं। रावण भी राम पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, बदले में रावण भी जो है वो चला रहे हैं अपने अस्त्र शस्त्र। रावण का एक सिर कटता था तो उसकी जगह दूसरा सिर लग जाता था। बाद में विभीषण द्वारा जानकारी दिए जाने पर कि रावण की नाभि में अमृत है, जब तक वह नहीं सूखेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी। अंत में राम रावण की नाभि में अग्नि, अग्नि मतलब आग का, जिससे वो अमृत जो है वो सूख जाए, तीर मारकर उसका वध कर देता है। ठीक है, तो इसमें राम जी द्वारा जो है वो रावण के वध का जो चित्र जो है वो घटना जो है वो दिखाई गई है। चित्र में देखकर महाभारत की किस घटना को दिखाया गया है। अब एक चित्र और है, इसमें एक महाभारत की घटना है, तो ये कौन सी घटना है। इस चित्र में श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। गीता में क्या लिखा है। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन अपने भाई बंधुओं से लड़ने से मना कर देते हैं। अब जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है तो अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि मैं अपने भाई बंधुओं से नहीं लड़ सकता, उनसे राज्य के लिए जो है वो युद्ध नहीं कर सकता। तो कृष्ण जी उनको गीता का उपदेश देते हैं। गीता के उपदेश में क्या लिखा है कि कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगला कार्यपत्रक है 5। महाकाव्यों के द्वारा आज के जीवन के सामाजिक जीवन के बारे में बताया गया है। महाकाव्य काल में समाज में नारी को सम्मान प्राप्त था। महाकाव्य काल मतलब जब रामायण और महाभारत लिखे गए थे तो उस समय में नारी को बहुत ही सम्मान मिलता था। तुमने रामायण और महाभारत में देखा भी होगा। महाभारत के आदि पर्व में पत्नी को मनुष्य का आधा अंग माना जाता था। वह सखी है, वह ही धर्म अर्थ काम की मूल है। महाभारत के अनेक स्त्री पात्रों के संभाषण उस युग की नारी की विद्वता और तेजस्विता का बांध करता है। विवाह को भी एक पवित्र बंधन माना गया है। नारी के लिए एक ही पति का विधान था। पतिव्रता स्त्रियों की बड़ी प्रशंसा की गई। तो उस समय स्त्रियों की दशा जो है वो बहुत अच्छी थी, बहुत सम्मान उनको दिया जाता था। उनकी शिक्षा की जो है वो व्यवस्था जो होती थी उस समय पर। तो आज की नारी से उसके बारे में हमने तुलना करनी है। आज की नारी जीवन से तुलना करके अपने विचार लिखने हैं यहाँ पर। तो आज भी जो है वो आज की नारी कैसी है, आत्मनिर्भर है, किसी पर डिपेंड नहीं है। वह घर भी संभालती है, नौकरी भी करती है और व्यवसाय जो है वो अपना कोई काम भी करती है। वह आज क्या है, पायलट भी है, इंजीनियर भी बनती है, डॉक्टर भी बन रही है, सेना में भी भर्ती होती है और खेलों में हिस्सा ले रही है। ठीक है, तो आज की हम स्त्री की बात करें तो आज की स्त्री की स्थिति जो है वो ऐसी है। ठीक है, तो आज के लेसन में इतना ही बेटा। अगली वीडियो में फिर अगले लेसन के साथ जो है हम फिर से अपना अगला कार्यपत्रक करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।